हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रविंदर फ्रॉम ताता ब्लिस। आपसे बात करेंगे आज हम राइट फूड, राइट कुकिंग, राइट स्टोरेज। सही खाना, सही पकाना और सही उसको संभालना। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जीवन में जो भी भोजन हम खा रहे हैं उसके दो चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट वी ईट फूड फॉर अवर न्यूट्रिशन, फॉर अवर एनर्जी। सेकेंड थिंग इज जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और हमारे अच्छे एलिमेंट्स को वो डाइजेशन में एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, और एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी बॉडी से यानी कि वेस्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ये तो हुआ खाने के दो चीज़ें जो हमारे जीवन में चलती हैं। अब ये जानिए कि खाना जो है एक्चुअली में रॉ फूड, अपक्वे फूड, जिसको कि हमने गैस पे नहीं चढ़ाया, इसको आग या हीट नहीं दी, वो भोजन सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गॉड सेंट फूड, एविल सेंट कुक्स। जी हाँ, भोजन जो भगवान ने बनाया प्लांट्स के ऊपर, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमको दिए, वो भगवान की एक गिफ्ट था हमको, और जो कुक्स आए वो एविल्स ने यानी शैतान ने भेज दिए। बहुत पहले ज़माने में जब शिप्स लंबे लंबे टूर्स पे जाते थे, तो कोई समुद्र के बीचों बीच उनको काफ़ी समय काटना होता था, 6 महीने 8 महीने, तो वो सिर्फ एक पल्सेस लेके जाते थे और उन पल्सेस को वो स्प्राउट करके खाते थे। और स्प्राउट, एज आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन, देयर इज अ वीडियो ऑन स्प्राउट इन माय यूट्यूब। उस पर देखिए कि स्प्राउट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना जिंदा एंजाइम उसमें हमको मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भोजन के बारे में, तो विटामिन जो है वो हमारे को नेचुरल सोर्सेज में, नेचुरल एंजाइम्स में मिलते हैं, विदाउट बीइंग लॉस्ट। ना उनकी क्वांटिटी ना उनकी क्वालिटी, दोनों में लॉस नहीं होता। हम लोग अपने जीवन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सैलेड्स में खाते हैं, क्यूकम्बर, अनियन, कैरेट्स, रेडिश, मूली, गाजर, ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं ये कच्ची खा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स खाते हैं वो भी कच्चे खाते हैं। कुछ पत्ते जैसे मेथी, बाथू, इन सबको भी, इवन पम्पकिन ग्रेट करके अगर हम दही में मिला के खाते हैं तो भी हमारे को कच्चा हमारी बॉडी में चला जाता है। शलगम, लहसुन, अदरक, ये चीज़ें हम कहीं कच्ची खा लेते हैं। तो कच्चा खाना हमारे शरीर के लिए एक बहुत अच्छा लाइव एंजाइम्स का पहुंचना है, न्यूट्रिशन ऑप्टिमम जिसको कहते हैं कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन का बॉडी में पहुंचना है। रॉ फूड थेरेपी इज इन इटसेल्फ अ ग्रेट थेरेपी। जिन भी लोगों ने रॉ फूड थेरेपी को अपनाया, आई विल डिटेल दिस इन अनदर वीडियो, रॉ फूड थेरेपी, वो उन्होंने जिंदगी की पूरी जो स्वस्थ कंडीशन है वो महसूस करी, सात्विक जीवन में वो रहे और सात्विक भोजन का उन्होंने आनंद लिया, रॉ फूड उन्होंने खाया। सो ये है रॉ फूड का फायदा। अब अगर हम बात करते हैं, रह गए हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स जो बिना कुक किए हम नहीं खा सकते, कुछ पल्सेस, ठीक है, बहुत से पल्सेस को हम स्प्राउट करके खा लेते हैं, वो भी हमारे को नेचुरल एंजाइम्स मिल जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पकाए हम नहीं खा पाते, और दैट मैटर आलू हैं, बीन्स हैं, लेकिन पकाना भी भोजन का एक अवश्य अंग बन जाता है। सो अभी तक मैंने बताया कि जो भी चीज़ें हम रॉ खा रहे हैं, नियरली हमारी 3/4 वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। अब रह गई 1/4 रिक्वायरमेंट जो कि हम कुक फूड से कवर करते हैं। सो आइडियली 3/4 शुड बी द अनकुक्ड फूड। एनी विच वे, आप दही में मिला के खीरा खा रहे हैं या शलगम का रायता बना रहे हैं, किसी भी तरीके से आप रॉ फूड खा रहे हैं, मेथी को बारीक काट के दही में डाल के खा रहे हैं, वो रॉ शुड बी 3/4 एंड 1/4 शुड बी द कुक्ड फूड इन अवर लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुक्ड फूड करना भी ज़रूरी इसलिए, एक तो ऑफ कोर्स हम ये मानते हैं कुछ एंजाइम्स का लॉस होता है, कुछ न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। ऑर्गेनिजम्स वगैरह किल हो जाते हैं उसके अंदर, क्वालिटी जो फूड की जो पैलेटेबल नहीं थी, जिसको हम खा नहीं पा रहे थे, वो पैलेटेबल बन जाती है। प्लस ये भी देखा साइंटिस्ट ने कि अगर फूड हमेशा ब्लैंड होता है, जो कि रॉ होता है, तो हमारे अंदर के एंजाइम्स जो है ना, सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनका सिक्रीशन भी पूरी तरह नहीं हो पाता। तो पैलेटेबिलिटी, स्वाद जिसको कहते हैं, एपेटाइट जिसको कहते हैं कि खाने का मन करे, वो भी जागृत होता है खाने को पकाने से। So cooking is also an essential part of
having a good food. Or if we have just 1/4 of a meal as a cooked part, but it is very good because वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बना देता है, ज़्यादा सिक्रेशन होता है, एपेटाइट बढ़ता है, खाने की जो आतुरता होती है, इच्छा होती है, वो जागृत होती है अच्छा फूड खाने की। सो ये तो हुई कि हमारे को खाने को पकाने के क्या फ़ायदे हैं। डेफिनेटली ऑफ कोर्स हमारा कुक फूड से बेटर है रॉ फूड खाना, बट देन द रेशियो ऑफ 3:1 इज ओके, इट्स अ गुड। थर्ड थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कुकिंग के क्या तरीके हैं। कुकिंग के जो बेस्ट तरीके माने जाते हैं वो है स्टीमिंग, बॉइलिंग एंड बेकिंग, नॉट द फ्राइंग। आप उसको स्टीम करिए, आप उसको बॉईल करिए, आप उसको बेक करिए, लेकिन जो फ्राइंग है उसको हम ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज फ्राइंग जनरली लूजेज ऑल द एसेंशियल विटामिन फ्रॉम योर फूड एंड इट एड्स लॉट ऑफ कैलोरीज। लाइक ऑयल सारा पेनिट्रेट कर जाता है उस फ्राइड फूड के अंदर, न्यूट्रिशन के पॉइंट से वो सारा ताकत यूज कर जाता है। तो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ ईटिंग फूड। राइट वे इज दैट स्टीम करें शॉर्ट पीरियड के लिए हाई टेम्परेचर का। जो कुकिंग होता है वो ऑफ कोर्स 50 डिग्रीज के बाद टेम्परेचर जो है हम करते हैं फूड का, तो उसकी क्वालिटी लूज होती है, उसके लाइव एंजाइम्स किल हो जाते हैं, लेकिन दिस हैज टू बी डन फॉर क्रिएटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन अवर बॉडी। जैसे मैं आपको बताया कि जब जब हम पैलेटेबल फूड खाते हैं, टेस्टी फूड खाते हैं, तो बॉडी में एंजाइम्स का, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन जो है वो बेटर हो जाता है। सो कुकिंग शुड बी स्टीमिंग, बॉइलिंग और बेकिंग, शॉर्ट पीरियड ऑन गैस एंड हाई टेम्परेचर। एंड थर्डली कुकिंग एंड सर्विंग। अगर आपको भोजन का पूरा आनंद लेना है शरीर के लिए भी और जो आपको फायदा दे, दैट इज कुकिंग एंड सर्विंग। एटलीस्ट दिन में एक मील ऐसा होना चाहिए जब आपने कुक किया और इमीडिएटली सर्व किया। जो भोजन 4-4, 5-5 घंटे बाद रिपीटेड हीट करने के बाद हम खाते हैं वो जीरो फूड होता है। दैट इज नो फूड एक्चुअली, दैट इज जस्ट कि आप अपना पेट भर रहे हैं। तो दैट इज वन वे। ऑफ कोर्स अगर हम चाहते हैं कि न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, तो जिस टाइम हम खाना बना रहे हैं उसी टाइम उसको काटें, उसी टाइम उसको बनाएं, और कभी भी कटे हुए खाने को पानी में मत डालें। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा कि घिए को कट करते हैं, पानी में धो देते हैं, चावल को भिगोते हैं, चावल का पानी फेंक देते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी हमें न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए ध्यान देनी चाहिए। हमेशा छीलने के बाद उसको धोइए, काटने के बाद नहीं धोइए। कोशिश करिए बड़े बड़े पीसेस काटिए, क्योंकि कटिंग ऑल्सो टेंड्स टू लूज विटामिन। कभी कहते हैं ना एप्पल को पूरा उठा के खा लीजिए, ना कि उसको काटिए। सो द रीजन इज जो लॉस विटामिन का होता है कटिंग से वो ना हो। ओके, सो दिस इज अबाउट कटिंग। अगर हम कुकिंग की बात करते हैं तो बेस्ट यूटेंसिल्स जो है मिट्टी के बर्तन को अब माना जाता है, और उसके अलावा जो आज नए नए बर्तन आ गए हैं, पहले तो पीतल के बर्तन होते थे जिनको कली कराया जाता था, जिनको अंदर से टिन कराया जाता था और उसमें बनाया जाता था, लेकिन आज अलग अलग तरह के बर्तन आ गए हैं। बट वो बर्तन यूज़ करिए जो उस खाने के साथ रिएक्ट ना करे। एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर गीला या गर्म खाना कभी भी मत पैक करिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो ये है आपकी स्टोरेज, इसको आपको ध्यान देना है। अगर आप देखिए जब भी आप खाना बनाते हैं, अगर खाने को एकदम से बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट नहीं करते, आपने खाने बना के रख दिया, 90 मिनट्स तक जो होता है बैक्टीरिया का लैग फेस होता है। इन दैट पीरियड द फूड इज नॉट बीइंग अटैक्ड बाय द बैक्टीरिया, बट 1.5 घंटे के बाद ही बैक्टीरिया का अटैक फेस आ जाता है, और उस अटैक फेस में बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। हो सकता है खाने के टेस्ट में आपको अंतर पता ना लगे, लेकिन वो बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करने लगते हैं। सो दिस इज द वन बिग रीजन कि जब भी आप एक फूड को बाद में खाते हैं तो उसको टेम्परेचर एटलीस्ट 75 डिग्री तक के टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तब वो जो बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो गए हैं वो किल हो जाएंगे। और कोशिश करिए कि भोजन को बहुत देर तक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर बाहर मत रखिए, बिकॉज देन द बैक्टीरिया विल फ्लरिश एंड यू वॉन्ट इवन कम टू नो, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट आई वांटेड टू टॉक टू यू ऑन द कुकिंग, स्टोरिंग एंड द राइट कुकिंग। द रेशो 3:1। कौन से बर्तन इस्तेमाल करिए जो बर्तन रिएक्ट ना करे आपके खाने के साथ, एंड किस तरह उसको स्टोर करिए, उसकी स्टोरेज को ज़्यादा बाहर डिले मत करिए। कभी भी फूड को नेवर कीप टेम्परेचर 5 डिग्री से लेके
63 डिग्री सेंटीग्रेड तक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी शुड अवॉइड कीपिंग अवर फूड्स फॉर लॉन्गर टाइम इन दिस टेम्परेचर. एंड इफ वी कीप इट, बैक्टीरिया साइलेंटली ग्रो करना शुरू कर देंगे, उनका अटैक फिर शुरू हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट फूड कीपिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कम बात की जाती है, बट दिस वी शुड नो इन अवर लाइफ. So this is Dr. Ravinder from Tattva Place, always guiding you on your total well-being at physical, mental, emotional, spiritual level. Thank you so much. Thank you, friends.